गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब पूंजी संरचना का अर्थ। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि पूंजी संरचना होती क्या है। तो देखिए, पूंजी संरचना को समझने से पहले कैपिटल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन, इन दोनों वर्ड में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये दोनों अपने आप में अलग हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्चुअल में ये किसको रेफर करता है? काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोपोर्शनल अमाउंट दैट मेक अप कैपिटलाइजेशन। मतलब हमारी संस्था में जो कुल पूंजीकरण होता है, फॉर एग्जांपल यदि हमारी जो कंपनी है उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है ना, तो ये हमारा जो टोटल अमाउंट हमें चाहिए वो क्या कहलाएगा? कैपिटलाइजेशन। अब आप ये 1 लाख रुपया किस किस से लोगे? मतलब इक्विटी शेयर से आप अरेंज करोगे, प्रीफरेंस शेयर से करोगे, या फिर डिबेंचर से करेंगे। तो ये जो आप अलग अलग सिक्योरिटी का मिक्सचर ले रहे हो, ये क्या कहलाएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये हमको स्ट्रक्चर बता रहा है किसका? कैपिटल का। और कैपिटल का जो टोटल अमाउंट होता है वो क्या कहलाएगा? कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि यह हमारी सिक्योरिटी के मिक्स को बताएगा और उसके प्रोपोर्शन को बताएगा। फिर अपन ये देखते हैं कि ये जो टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में रिलेशनशिप बताएगी किसके? लॉन्ग टर्म के जो मतलब फाइनेंसिंग सोर्स है उनके बीच में। तो यहाँ दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इन अलग अलग जो हमारे फाइनेंस के सोर्स है उनके मिक्सर को तो बताता है, लेकिन ये जो सोर्स है वो होने कौन से चाहिए? लॉन्ग टर्म के। यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर का रिलेशन किससे है? लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म से नहीं है। तो इसीलिए फाइनली यहाँ लिखा हुआ है कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज द परमानेंट फाइनेंसिंग ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंटेड primarily बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एंड इक्विटी। इट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली जो रिलेटेड है वो किससे है? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और इक्विटी से। अब अपन इसकी कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। जैसे गेस्टनबर्ग लिखते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी रेफर टू द कंपोजिशन और मेकअप ऑफ इट्स कैपिटलाइजेशन एंड इट इंक्लूड ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल रिसोर्सेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, गेस्टनबर्ग लिखते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो कंपोजिशन बता रहा है किसके? कैपिटलाइजेशन को। मतलब अभी हमने जब यहाँ डिस्कस किया था कि पूंजीकरण मतलब टोटल अमाउंट को बता रहा है, तो इसमें टोटल अमाउंट में इक्विटी से कितना आएगा, डिबेंचर से कितना आएगा, प्रेफरेंस शेयर से कितना आएगा, उसके कंपोजिशन को बता रहा है। और ये सबके सब कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म वाले। इसका मतलब ये है कैपिटल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के जो कैपिटल रिसोर्सेज है उनसे रिलेटेड है। और इसी प्रकार वॉन हॉर्न भी लिखते हैं कि ये परमानेंट लॉन्ग टर्म के जो फाइनेंसिंग है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप मोटे तौर पर हमने 3 बातें देखी। कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। कैपिटलाइजेशन टोटल कैपिटल के अमाउंट को शो कर रहा है, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर उस अमाउंट में अलग अलग मतलब फाइनेंसिंग सोर्स का प्रोपोर्शन क्या है उसको शो कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे जो फाइनेंसिंग रिसोर्सेज है हमारे पास में सोर्सेज है वो कैसे होने चाहिए? लॉन्ग टर्म के। अब अपन देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड और आया। तो देखिए, हम 3 वर्ड डिस्कस करें इस वीडियो में, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, और अब अपन क्या देख रहे हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? द टर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों अपने आप में क्या है? अलग अलग है। अब अलग अलग कैसे है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर शो द पैटर्न टोटल फाइनेंसिंग, इट मेजर द एक्सटेंट टू विच टोटल फंड्स आर अवेलेबल टू फाइनेंस टू द टोटल असेट इन द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर तो बता रहा है, लेकिन किसका? टोटल फंड का। और जब आप वर्ड टोटल फंड यूज कर रहे हो, इट मीन्स इसके अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आ जाते हैं। और जबकि आपको अभी ध्यान है, हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए क्या पढ़ा था? केवल लॉन्ग टर्म का। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो टोटल लायबिलिटीज को शो कर रहा है। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो कैपिटल स्ट्रक्चर और करंट लायबिलिटी दोनों को शो कर रहा है। क्योंकि यहाँ जो हमने देखा, ये जो लॉन्ग टर्म वाली है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को शो करेगी, और शॉर्ट टर्म वाली है वो आपकी करंट लायबिलिटी को शो करेगी। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये अपनी बैलेंस शीट
इस बैलेंस शीट का ये लायबिलिटी साइड और इसके यदि मैं दो पोर्शन करूं, ये लॉन्ग टर्म का, ये शॉर्ट टर्म का, तो ये दोनों पोर्शन मिलकर क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और इसका केवल एक टुकड़ा जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर। इसलिए यहाँ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इक्वल टू कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस करंट लायबिलिटी। तो इन दोनों की टोटल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होती है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का क्या होगा, एक पार्ट। तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एक वाइड कंसेप्ट है और कैपिटल स्ट्रक्चर एक नैरो कंसेप्ट है। अब अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटल स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसा अभी अपन ने पढ़ा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंतर्गत दोनों चीजें, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दोनों सोर्स फंड के शामिल किए जाते हैं, जैसा अभी अपन यहाँ देख सकते हैं। जबकि ये भी हमने अभी पढ़ा था कि कैपिटल के अंदर केवल लॉन्ग टर्म के सोर्स शामिल किए जाते हैं। फिर दूसरा अंतर कि इसके अंदर टोटल जो लायबिलिटी साइड है वो पूरा आ रहा है, मतलब हम देख रहे हैं कि ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है, तो ये दोनों मतलब पूरी लायबिलिटी साइड मिलकर क्या बनती है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। जबकि आप देख सकते हैं कि इसका केवल लॉन्ग टर्म वाला जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। फिर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर ऑल सोर्स आते हैं, जाहिर सी बात है ये टोटल फंड को कंबाइन कर रहा है तो इसके अंदर तो सारे सोर्स आएंगे। जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर केवल लॉन्ग टर्म के सोर्स आते हैं। और जब अपन लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो इसके अंदर केवल इक्विटी, प्रीफरेंस और डिवेंचर वगैरह आएंगे, और वो भी लॉन्ग टर्म वाले। फिर इट विल नॉट बी मोर इम्पोर्टेंट वाइल डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म। इसका मतलब ये है कि जब अपन फर्म के वैल्यूएशन को करेंगे तब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर इट इज द वन ऑफ द मोस्ट मेजर डिटरमिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म। मतलब जब अपन फर्म का वैल्यूएशन करते हैं तो वहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर काफी मायने रखता है, जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इतना मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में तीन चीजें सीखी, कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। थैंक यू।